दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ईवीएम मशीनें सवालों के घेरे में। तो इन्हीं सवालों के जवाब हिसार की गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कविता खिरंटा ने तलाश लिए हैं। डॉक्टर कविता खरिंटा ने कहा है कि भारत की ईवीएम मशीनें अगर ब्लॉकचेन तकनीकी के आधार पर विकसित कर दी जाए तो फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठने वाले सवाल पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर कविता ने अपने इस आइडिया का पेटेंट करवा कर भारत सरकार को ये प्रपोजल भेज दिया है। इस पेटेंट से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर कविता से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ईवीएम मशीनें विपक्ष के बयानों के आधार पर बड़े सवालों के घेरे में है। ईवीएम मशीनों में टेम्परिंग के आरोप लगातार विपक्षी दलों की तरफ से भारत में लगाए जा रहे हैं और ये सवाल पूरी दुनिया के सामने इस वक्त खड़ा है कि क्या ईवीएम का इस्तेमाल चुनावों के लिए नहीं किया जा सकता। इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश हरियाणा के हिसार के नलवा में पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कविता खरिंटा की तरफ से दिया गया है। एक ब्लॉक चेन आधारित फार्मूला उनकी तरफ से इजाद किया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस फार्मूले के आधार पर अगर भारत की ईवीएम मशीनों को बना दिया जाए, तैयार कर दिया जाए तो किसी भी सूरत में उनके साथ टेम्परिंग नहीं की जा सकती और अगर टेम्परिंग की गई तो उसके पुख्ता सबूत फिर तैयार हो जाएंगे। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर कविता खरिंटा इस वक्त हमारे साथ बनी हैं। मैडम, मुझे बताइए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ईवीएम मशीनें लगातार सवालों के घेरे में और पूरी दुनिया के सामने ये सवाल इस वक्त खड़ा है कि क्या ईवीएम का इस्तेमाल चुनावों के लिए नहीं किया जा सकता। आपकी तरफ से ईवीएम मशीन को ब्लॉकचेन आधारित किए जाने का एक फार्मूला इजाद किया गया है, आपने उसका पेटेंट भी करवा लिया है। क्या है ये फार्मूला और किस आधार पर ईवीएम मशीनों में तब्दीली का जिक्र आप कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और ये सबसे ज़्यादा हमारी निर्वाचन प्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। तो मेरे मन में विचार आया, क्यों ना इंजीनियरों से बात की जाए कि किस टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है हम इस टाइप की श्रृंखला तैयार कर सकते हैं कि एक वोट से भी अगर छेड़छाड़ होती है तो दूसरी जो रिकॉर्ड है उसमें दर्ज हो जाए। उसके ऊपर ही फिर जो निर्णय हुआ, जो हम 3-4 विशेषज्ञों से मैंने सलाह भी ली इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि जब इंटरनेशनल जो मनी ट्रांसफ़र होता है वो ब्लॉकचेन पर डिपेंड करता है, वो उस पर ही निर्भर करता है, उस पर ही पैसे जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी का जब मैंने 2-3 इंजीनियरों से उस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि अगर इसी बेस पर हमारी ईवीएम मशीनों में अगर ये टेक्नोलॉजी आती है तो हम फिर जो है ये जो एक श्रृंखला ऐसी तैयार हो जाएगी, अगर एक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हुई तो दूसरा रिकॉर्ड में उसकी जो है उसके जो गलती है वो दर्ज हो जाएगी और उसी समय जो है रिकॉर्ड जो है वो पकड़ा जाएगा अगर कहीं पर भी गलती होती है। तो इस तरीके जो डिज़ाइन है ये मैंने तैयार किया है, ब्लॉक चेन डिज़ाइन है और मुझे लगता है टोटल टीवी के माध्यम से जो है मैं सभी दर्शकों से बात कर पा रही हूँ और मुझे खुशी है कि अगर इस डिज़ाइन पर अगर हमारी भारत सरकार डिज़ाइन तैयार करती है ईवीएम मशीन का तो मुझे खुशी होगी कि हम जो है देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ईवीएम मशीन में अगर किसी भी तरह की टेम्परिंग होती है तो उससे पकड़ने का तौर तरीका क्या है? जाहिर है एविडेंस उसमें तैयार हो जाएंगे, लेकिन क्या आसानी से उन्हें पकड़ा जा सकता है? क्या जो पोलिंग एजेंट्स हैं या जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो उस गलती को, उस खामी को, उस टेक्निकल किसी भी तरह का अगर हिच क्रिएट कर दिया जाता है, कोई वायरस अगर डाल दिया जाता है तो क्या उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है? नहीं, ब्लॉकचेन जो डिज़ाइन है कभी भी आपने सुना नहीं होगा, जब मनी ट्रांसफ़र होता है तो उसमें कहीं पर भी गड़बड़ हुई है। ऑलमोस्ट जो है ये 99.9 सेफ रहेगा। और ब्लॉक का मतलब होता है डाटा और चेन का मतलब होता है श्रृंखला। जब किसी चीज़ को श्रृंखला में संयोजन कर लिया जाएगा तो फिर उस श्रृंखला को तोड़ा नहीं जा सकता। तो आपको क्या उम्मीद है कि कब तक इस फार्मूला को अडॉप्ट किया जा सकता है? भारत सरकार को आपने चूंकि पेटेंट तो अपने नाम पर करवा लिया है, इस तकनीक को आपने भारत सरकार को भेज भी दिया है, कोई उम्मीद आपको नज़र आ रही है कि भारत की ईवीएम मशीनों में कोई बड़ा तब्दीली, कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है या होने वाला है?
मैं तो मोदी सपोर्टर ही रही हूँ और हमारे पहले जो निर्वाचन प्रमुख थे उन्होंने कहा था कि वफा खुद से नहीं होती और जो है निशाना ईवीएम पे लगाया जाता है। और मैं ये चाह रही हूँ कि इस तरह का जो ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं उसमें न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है नई ईवीएम मशीनें ज़रूर आएंगी। मुझे ऐसा मोदी सरकार पर पूरा विश्वास है। चलिए, बड़ा यकीन यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर। अगर भारत की ईवीएम मशीनों को तैयार कर दिया जाए तो फिर किसी भी सूरत में कोई सवाल ईवीएम के खिलाफ नहीं उठाया जा सकता। और इस ब्लॉकचेन तकनीक को देने वाली जो प्रोफेसर हैं वो साफ तौर से यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि इस तकनीक का अगर इस्तेमाल भारत की ईवीएम मशीनों में कर लिया जाए तो फिर उसके बाद किसी भी तरह के विवाद की, किसी भी तरह के आरोप की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।